जय हिंद दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हेड कांस्टेबल यानी बीएसएफ हेड कांस्टेबल टाइपिंग टिप्स के बारे में। दोस्तों मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, टाइपिंग की स्पीड 3 गुना कैसे फास्ट करें, उसमें कुछ टिप्स मैंने बताए थे। उन्हीं टिप्स के ऊपर में बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि मंगल में टाइपिंग कैसे करें, अपनी टाइपिंग की स्पीड को बूस्ट कैसे करें। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप टाइपिंग की स्पीड बूस्ट करना चाहते हैं तो आपके पास में कोई भी एक कीबोर्ड होना चाहिए। जैसे कि मेरे पास ये है, कोडलेस है, अब कोड वाला भी आपके पास चलेगा, आप कोई भी ले सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप महंगा कीबोर्ड लें, आपकी बजट के अनुसार, आपका जितना बजट है उसके अनुसार आप कोई भी 100 रुपये 150 से शुरू हो जाता है, वहां से लेकर के आप कोई भी कीबोर्ड ले सकते हैं। और ऐसा कीबोर्ड लेने के बाद में पहले आपको आपके फिंगर्स का नॉलेज होना चाहिए कि आपको फिंगर्स कहाँ पे रखना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपका जो लिटिल फिंगर है ये आपका ए पे होना चाहिए, फिर एच, फिर डी, फिर एफ, फिर यही अंगुली आपका जी को कवर करेगा, यानी ये चारों अंगुली इसको करेगा, आपका अंगूठा स्पेस को कवर करेगा जब भी आपका स्पेस को कवर करेगा। उसके बाद में बात करें इस अंगूठे, इस हैंड की, तो ये वाला हैंड जो है आपका, ये वाला यहाँ से सेमीकोलन शुरू होगा, फिर एल, फिर के, फिर जे, फिर ये भी एच को क्लियर करेगा, कवर करेगा, और साथ ही ये जो अंगूठा है वो स्पेस को कवर करेगा। अब यही अंगुलियां जो है ऊपर नीचे जाएगी, मतलब आपको जो मिडिल लाइन है, इस मिडिल लाइन का आपको ध्यान रखना है, इसी को आपको देखना है। ये तो हो गया दोस्तों आपकी टाइपिंग का नॉलेज कि आपको कैसे क्या करना है। उसके बाद में अब थोड़ा बात कर लेते हैं कि कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि मंगल में टाइपिंग कैसे करें, हिंदी में मंगल फॉन्ट में हिंदी टाइपिंग कैसे सीखें, कैसे करना है, उनको ये पता नहीं है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताता हूं मंगल फॉन्ट के लिए। तो सबसे पहले हमें एक वेबसाइट है, फ्री वेबसाइट आपको उपलब्ध हो जाएगी, वो वहां पे जाके आप सीख सकते हैं। चलो बात करते हैं उस वेबसाइट की। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। दोस्तों हमारे अभी फैमिली बहुत छोटी है, बस आपका साथ रहेगा तो हमारी फैमिली बड़ी हो जाएगी, और इस प्रकार हम आपके पास मोटिवेशनल और एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियो है वो आपके पास लाते रहेंगे। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आगे उस वेबसाइट के लिए। तो दोस्तों उस वेबसाइट का नाम है टाइपिंग बाबा, टाइपिंग बाबा इन हिंदी इंग्लिश एक ही वेबसाइट है। आप ये है ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट टाइपिंग बाबा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है टाइपिंग बाबा पे। अब इसका जैसे ही खुल जाएगा ये आ गया दोस्तों इसका होम पेज, ये टाइपिंग बाबा का होम पेज आ गया है हमारे इस बोर्ड पे। अब इसमें आपको बहुत सारे दिए हुए हैं, टाइपिंग कीबोर्ड, टाइपिंग ट्यूटर, टाइपिंग टेस्ट, ट्रांसलेट, कन्वर्टेड, डाउनलोड, बहुत सारे हैं। आपको कहीं कुछ नहीं जाना है, आपको पहले टाइपिंग ट्यूटर करना है, आपको पहले टाइपिंग सीखनी है तो आपको ट्यूटर में जाना पड़ेगा। वो एक एक चीज आपको बताएगा कैसे आपको फिंगर रखना है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जैसे स्क्रीन पे दिखे आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में, उस हिसाब से आपको कीबोर्ड को दबाना है, प्रेस करना है, अपनी अंगुलियों का इस्तेमाल करना है। टाइपिंग ट्यूटर में आते हैं हम लोग, तो इसमें टाइपिंग ट्यूटर में दो है, एक तो हिंदी टाइपिंग ट्यूटर कृतिदेव का है, जो कि बहुत से एग्जामों में कृतिदेव का इस्तेमाल किया जाता है। बट जो जिस एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, बीएसएफ जिसका रिक्रूटमेंट करा रहा है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का और एएसआई स्टेनो का, तो उसमें यह मांगा है हिंदी टाइपिंग ट्यूटर मंगल फॉन्ट में मांगा है, तो हम मंगल फॉन्ट सीखते हैं। और बहुत से लोगों को कमेंट्स भी मंगल फॉन्ट को लेके आ रहा है कि मंगल फॉन्ट हमें नहीं आता है, कैसे हम मंगल फॉन्ट में हिंदी टाइपिंग सीखे। तो दोस्तों यह है आपका मंगल फॉन्ट, स्टार्ट लर्निंग कर देते हैं। ये आपके सामने कीबोर्ड है। अब दोस्तों ये जैसे बता रहा है उस प्रकार से आपको ये सब सीखना है। आपको विजिबल होगा, दिख रहा होगा स्क्रीन आराम से, तो आपको यहाँ पे आना है और जैसे ये दे रहा है वैसे फिंगर्स है। जैसे आपका पहले क्या दिखा रहा है इधर में, छोटी की मात्रा, फिर छोटी की मात्रा, फिर रे, फिर छोटी की मात्रा, फिर रे, यानी इनके ऊपर आपको फिंगर्स रखना है। देखो छोटी की मात्रा, छोटी की मात्रा, फिर रे, फिर छोटी की मात्रा, फिर रे, ये वाला आप जैसे अपनी अंगुली से दबाएंगे कीबोर्ड में, कीबोर्ड लगा करके अगर मैं प्रेस करूंगा तो वहां से वो सब वो होता रहेगा जैसे ये दिया हुआ है। जैसे ये अंगुलियां हैं तो इस अंगुली का इस्तेमाल यहाँ करना, इस अंगुली से 2 बार दबाना, इस अंगुली से 1 बार दबाना, फिर एक बार, फिर एक बार, इस प्रकार से सीखना है।
नेक्स्ट लाइन यही है, इसको आपको फॉलो करते हुए जाना है। ये अपने आप बताएगा कि आपका कितना मिनट का टाइम लगाया इसको टाइपिंग करने में, कितना आपका साइंस हुआ, कितना आपके वर्ड्स पर मिनट हुए, आपका एरर कितना हुआ और आपका एक्यूरेसी कितना आया, वो सब ये बताएगा इसके अंदर में। आप इसको सीखते जाइए। पहले मिडिल लाइन का है पूरा, जब मिडिल लाइन सीख जाएंगे फिर दूसरी लाइन का आ जाएगा, फिर तीसरी लाइन का। ऐसे पहला टेस्ट है ये मिडिल लाइन का। आप इसमें वॉइस भी देख सकते हैं, ये अंगुली भी दिखा रहा है आपको कि कौन सी अंगुली आपको यूज करना है इसके अंदर में। आपको ये अंगुली दबाना, फिर जैसे ही आप ये दबा देंगे फिर आपके पास जो उंगली दबानी रहेगी, जैसे मान लीजिए रे के लिए ये दबाना, तो इस पे यहाँ पे रेड मार्क आ जाएगा इसका। तो ये था आपको सीखने का, लर्निंग का तरीका। मैं आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन दिखा दूंगा, उस स्क्रीन से आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये अंगुलियां आ रही है, आप अगर एबल के बारे में नहीं जानते तो। दोस्तों ये बिल्कुल डिफरेंट है कृतिदेव से। कृतिदेव का फॉन्ट अलग है। अगर आप मान लीजिए यहाँ पे बीचली मिडिल लाइन में यहाँ पे आपको ओ की मात्रा है, ए की मात्रा है, नीचे आपका हलंत है, फिर छोटी ई है, फिर छोटा ऊ है, फिर प है, र है, क, त, च और ट है, ये सारे दिए हुए मिडिल लाइन में। अगर मैं यहाँ पे जाकर के, इस पे जाकर के वेबसाइट पे होम पे करूंगा और मैं यहाँ टाइपिंग ट्यूटर में मैं यहाँ पे कृतिदेव दबाता हूं, जैसे कृतिदेव आएगा आप कृतिदेव का स्टार्ट लर्निंग पे मैं क्लिक करूंगा, तो आप कृतिदेव में देखेंगे कि कुछ डिफरेंट है बीच वाली लाइन का। ये आपका बिंदी है, फिर ए की मात्रा है, क है, फिर छोटा ई है, फिर बड़ी ई है, आर है, र है, फिर अ है, स है, ये है और स है। ये चीजें इसमें दी मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। कुछ चीजें ऊपर वाली मिक्स है, उसमें मिक्स है। तो आप अगर कृतिदेव जानते हैं तो आपको मंगल सीखना रहेगा, क्योंकि मंगल का फॉन्ट है और कृतिदेव का अलग फॉन्ट है। बाकी कुछ चीजें मिक्स है जो आपको चल सकती है, आपके काम में आ सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसमें आगे। अगर आपने जैसे सीख लिया, आप इसमें लेसन भी ले सकते हैं। जैसे मंगल की बात कर रहे थे हम लोग, तो मंगल पे वापस आ जाते हैं। ये मंगल पे हम लोग वापस आ गए। आपको मैंने दोनों का कंपैरिजन बता दिया कि दोनों डिफरेंट है, दोनों अलग अलग है, आप दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते हैं। ये आ गया मंगल में वापस, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया हिंदी टाइपिंग वालों के लिए। तो दोस्तों अब उसके बाद में आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पे लेसन भी दिया हुआ है। आप पर डे के हिसाब से, आप की के हिसाब से आप लेसन ले सकते हैं, तो उस लेसन के हिसाब से आप टाइपिंग सीख सकते हैं। यहाँ पे 64 पैराग्राफ तक है, 68 लेसन पैराग्राफ। आप अगर आप हर में पैराग्राफ भी दिया हुआ है हर के बाद में, तो यहाँ पे आप 68 में है, आपको ये दबाने, ये पैराग्राफ दिए हुए हैं, आपको ये सब दबाने रहेंगे, तो आपको अपने आप टाइपिंग आती रहेगी दोस्तों। अब बात करें दोस्तों आपको टाइपिंग टेस्ट की, तो हिंदी टाइपिंग टेस्ट के लिए आप क्लिक करेंगे, जैसे ही आपके सामने ये साइट ओपन हो जाएगी। आपको इसमें अपना नाम डालना है, आपको कितने मिनट का टेस्ट डालना है, नाम आपकी इच्छा है, नहीं डाले तो नहीं भी डालना है। उसके बाद में आपको जो है कितना मिनट का टेस्ट लेना है, तो मैं कहूंगा 10 मिनट के हिसाब से आपको टेस्ट देना रहेगा, क्योंकि आपका भी जो है 10 मिनट का होगा। तो आप भी यहाँ पे 10 मिनट की टाइपिंग सीखिए। यहाँ पे आपका एंटर लेआउट आपको कौन सा चाहिए कीबोर्ड का, तो आपको लेआउट वही रहने दीजिए, डिफॉल्ट रहने दीजिए, नहीं है हमारे। आपका स्टार्ट मोड, स्टार्ट इन प्रैक्टिस मोड और स्टार्ट इन एग्जाम मोड, आपको कौन सा चाहिए। तो आप पहले प्रैक्टिस करिए कुछ टाइम, जब प्रैक्टिस आपका कंप्लीट हो जाए, जब आपको ऐसा लगे कि मेरा प्रैक्टिस अच्छा हो गया है, तो आप एग्जाम मोड, स्टार्ट इन एग्जाम मोड कर सकते हैं। जैसे मैं प्रैक्टिस मोड पे क्लिक करता हूं तो ये प्रैक्टिस मोड इस प्रकार से आ जाता है, जैसे चलना, बांधा, लेते, देखभाल, आत्मा, गेंद, दीवार, संपूर्ण, शर्त, सुनना, पश्चिम, कृपया, निर्भर, बारे, कानून। मतलब ये रैंडमली वर्ड्स ले रहा है, कोई भी पैराग्राफ नहीं बना रहा है। अगर आपको पैराग्राफ चाहिए तो आप पैराग्राफ के हिसाब से कर सकते हैं। ये आपका टाइमिंग है, टाइमिंग के हिसाब से आपको करना हुआ है। हाईलाइट किया हुआ शब्द आपको टाइप करना है, ये बता रहा है, आपको पूरा नॉलेज दे रहा है। ये आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप आपको बता रहा है कि आपको कैसे क्या करना है। अगर आपको पैराग्राफ चाहिए तो आपको पैराग्राफ भी आ जाएगा। अगर आपको रैंडम नहीं करके बूढ़ी अम्मा की बात मैंने टाइप करी और मैंने इसको सेट एग्जाम मोड में कर दिया, ये खुल गया मेरे सामने। अब आ गया पैराग्राफ। एक था किसान, गोमा मेरी नाम था उसका, ये पैराग्राफ बन गया। आप इसको आराम से टाइप कर सकते हैं अपने टाइप राइटर के हिसाब से। मैंने आपको ये बता दिया कि मंगल में आपको कैसे टाइप करना है, आपको अपना कीबोर्ड लेना है, और मैंने जो पहले बताया था टिप्स दिए थे, वो टिप्स भी आप देख सकते हैं, और आपको प्रैक्टिस करनी है। अब आपको अगर इसको बूस्ट करना है, अपनी टाइपिंग को बूस्ट करना है, तो आपको करना क्या होगा, मैं वो चीज बताता हूँ। टाइपिंग को
बूस्ट करने के कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं कि आपको टाइपिंग को बूस्ट करने के तरीके कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये सब सीख लेना होगा और डेली आपको 40 से 50 मिनट आपके जैसी कम से कम आपको 40 से 50 मिनट, और आपके पास अधिक टाइम है तो आप अधिक टाइम भी दे सकते हैं। कम से कम 40 से 50 मिनट तो आपको देना ही देना है और हिंदी टाइपिंग या इंग्लिश टाइपिंग जो भी है वो सीखना है। उसके बाद में आपको डेली कम से कम एक टेस्ट, डेली कम से कम एक टेस्ट, अधिक आपकी इच्छा है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप अच्छी टाइपिंग सीखते जाएंगे, आपकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी। अगर मान लीजिए अभी आपकी 10 की आ रही है तो आप डेली 1 घंटा टाइपिंग करेंगे तो एक हफ्ते बाद आपकी टाइपिंग 20 आ जाएगी। बस आप टेंशन मत लो, धैर्य के साथ में टाइपिंग करते रहो। 1 महीने के बाद में आप उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जो आपका एग्जाम का लेवल है, यानी 35 या 30 जो भी है उस तक आप पहुंच जाएंगे। और उसके बाद में जैसे ही आपका 1 महीना हुआ, आपकी टाइपिंग अच्छी हुई, उसके बाद में आप ध्यान दीजिए सिर्फ स्पीड के ऊपर। यानी अभी आपको 1 महीना ध्यान देना है एक्यूरेसी के ऊपर। शुरू से आपको पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, बैक स्पेस का कम से कम इस्तेमाल करना है, साथ ही आपको कीबोर्ड को नहीं देखना है, सिर्फ आपको वर्ड्स को देखना है। एक था किसान, बस एक था किसान माइंड में बिठाना है कि एक था किसान, एक था किसान को माइंड में बिठाना है और उसके हिसाब से चलना है। अगर आप कोई चीज पढ़े हुए नहीं है, गोमा अगर आप पढ़े हुए नहीं है पहले से, आप GOMA आप नहीं दबा पाएंगे। नहीं, पहले आपको ग दबाना है, फिर ओ वाला दबाना है, फिर मैं दबाना है, फिर ओ वाला आ वाला दबाना है। तो इस प्रकार से आपको दबाना है। मोरी, तो मैं दबाना है, ओ दबाना है, आर दबाना है, रे दबाना है, ई दबाना है। अगर आपको पता है तो आप दबा देंगे, अगर टाइपिंग नहीं तो फिर आप ढूंढते रह जाएंगे कौन से वर्ड में मेरा ये शब्द आएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जो आपके एग्जाम के हिसाब से थे। अगर आप इसमें ही अंग्रेजी भी सीखना चाहते हैं और टेस्ट देना चाहते हैं तो ये फ्री है, आप यहाँ अंग्रेजी में भी ले सकते हैं। देखो इंग्लिश टाइपर, इंग्लिश के लिए कोई फॉन्ट नहीं होता है, इंग्लिश के लिए कोई फॉन्ट नहीं होता है, सबके लिए सेम ही कीबोर्ड होता है इंग्लिश में। जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे मेरा कीबोर्ड जो मैंने दिखाया था आपको, इसमें जो लिखा हुआ है वही सब इसमें लिखा हुआ आता है इंग्लिश में। कुछ चेंजेस नहीं आता है, चाहे फॉन्ट कोई भी चेंज हो, चाहे आप रोमन में लिखो, चाहे आप इसमें मंगल में लिखो, चाहे आप इसमें दूसरा कोई भी और बहुत सारे फॉन्ट है, अलग अलग फॉन्ट्स है, आप किस में भी ले, आप किसी भी फॉन्ट में लिखो, ये वर्ड जो है वो एक ही होते हैं बटन जो कीबोर्ड के। बाकी आप ए यहाँ किसी फॉन्ट में जाएंगे, ए दबाएंगे तो ए ही आएगा। बट हिंदी में चेंजेस है, हिंदी में जो फॉन्ट है कृतदेव में दूसरा आएगा, मंगल में दूसरा आता है। यूनिकोड जो है वो कॉमन रहता है, यूनिकोड में कॉमन रहता है, उसके अंदर में वो चेंजेस नहीं आता है। यूनिकोड में तो यही सब होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो था टाइपिंग से संबंध में। आपका टाइपिंग बूस्ट करने का क्या तरीका रहेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितने दिन में टाइपिंग सीखते हैं, वो आपकी स्पीड के ऊपर है, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर है। आपको कॉन्फिडेंस रखना होगा और प्रैक्टिस करते रहना होगा। वो बोलते हैं ना, कहावत है कि आप जितनी प्रैक्टिस बनोगे उसमें उतने ही आप माहिर बनते जाओगे। कुछ दिनों में हो सकता है आपका माइंड इस प्रकार से काम करे कि आप वर्ड देख रहे हैं और टाइप कर रहे हैं, उंगली आपकी टाइप कर रही है, आपको पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, आप बहुत पास करते रह जाएंगे। तो यही है दोस्तों एग्जाम पास करने का तरीका और टाइपिंग को स्पीड, टाइपिंग स्पीड बूस्ट करने का तरीका जो मैंने आपको बताया। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। कम से कम आपको 5 लोगों को तो शेयर ही करना है ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे। जितना ज्यादा इसमें व्यूज आएंगे, मैं इस प्रकार के और वीडियो बना करके अपलोड करता रहूंगा, आपकी हेल्प होती रहेगी। आप और भी कमेंट्स कर सकते हैं, जिसकी स्पीड कम हो या आपकी वर्तमान स्पीड कितनी है वो मुझे कमेंट करें कि आप मेरी वर्तमान स्पीड इतनी है। फिर मैं बीच में आपको पूछता रहूंगा कि अभी आपकी स्पीड कितनी हुई, या मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा टाइपिंग से रिलेटेड कि आपकी कितनी स्पीड है। बाकी आप मेरा प्रोफाइल मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज है बलवीर फौजी के नाम से, वहाँ पे जाके आप मेरा पूरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। साथ ही मेरा इंस्टा आईडी है बलवीर फौजी ऑफिशियल के नाम से, वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पेज है और व्हाट्सएप चैनल है, वहाँ पे जाके मुझे ज्वाइन करें। इस प्रकार के वैकेंसी से रिलेटेड और जो भी आपके रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन मुझे मिलते रहते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल है, वो मैं वीडियो उनके ऊपर या उनकी जानकारी में उनके ऊपर अपलोड करता रहता हूँ। तो प्लीज़ आपसे अनुरोध है आप उनको ज्वाइन और
मुझे फॉलो कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।